नमस्कार। आज बात कर रहे हैं हम घटनाओं के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जो देश को दहला देती हैं। हम बात कर रहे हैं साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों की सुरक्षा के बारे में। ये वही देश है जिसमें 2009 से लेकर 2013 के बीच में 11 वैज्ञानिकों की हत्या कर दी जाती है रहस्यमय तरीके से। किसी को कुछ पता नहीं चलता, या तो उनका मर्डर कर दिया जाता है या उन्हें जहर दे दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है बिल्कुल अलग ही तरीके से, अलग ढंग से। 2009 से 13 के बीच में 4 सालों में 11 हत्याएं हो जाती हैं वैज्ञानिकों की, और देश को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, न किसी तरह की कोई जानकारी होती है। सरकार सुरक्षा नहीं दे पाती है वैज्ञानिकों को, और खुद जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके लिए कमांडो से दुनिया भर की सुरक्षा होती है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं होती है। वैज्ञानिक ऑटो में जाते हैं, बस में जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। और ये सब अभी से नहीं चलता है, ये बहुत पहले से यही चलता रहा है। कोई किसी को दोष देता है तो कोई किसी को। इंटरनल मामला, ये इंटेलिजेंसी कहाँ होती है किसी को कुछ पता नहीं होता है। इंटेलिजेंसी की वजह से भी ये मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ता है। कुछ गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनकी बदनामी ना हो, ऐसे केसों को वो दबा देते हैं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल मामला है। बहुत बड़ी बात है कि कोई देश आता है, हमारे वैज्ञानिकों को जहर दे जाता है, हमारे वैज्ञानिकों को मार देता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी प्लेन क्रैश कर दिया जाता है तो कभी किसी को जहर दिया जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं, ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार में ये सब होता था, बीजेपी सरकार हो या कोई भी अन्य सरकार हो। अभी 2017 का मामला है, तपन मिश्रा करके बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनको एक जहर दिया गया, उनको उस जहर की वजह से वो बीमार पड़ गए, और आर्सेनिक नाम का वो जहर है, आर्सेनिक नाम का वो पदार्थ है जो उनको मई 2017 में दिया गया था। इसमें होता क्या है कि आपकी जो त्वचा है उसमें गड्ढे पड़ने स्टार्ट होंगे और त्वचा ऑटोमेटिकली गिरने लगेगी, और ये ज़्यादा मात्रा में अगर दे दिया तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों को खाने में जहर दिया जाता है और उन्हें खुद नहीं पता चलता है। हमारी इंटेलिजेंसी कहाँ है, हमारी सेफ्टी डिपार्टमेंट कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं है। अभी ताज़ा मामला 2013 की बात है, 2 नए लड़कों को जहर दिया गया। तकरीबन एज होगा, वो जो साइंटिस्ट थे बिल्कुल नए साइंटिस्ट थे, 28-29 साल के। दोनों लड़कों को जहर दे के मार दिया गया, बाद में उनका ट्रैक पे शरीर फेंक दिया गया। तो ऐसे केसेस में हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, और बस ये कह देते हैं कि इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। एक्चुअलिटी ये है कि हमारी इंटेलिजेंसी ही फेल है, इंटेलिजेंसी बहुत वीक है, जो कुछ लोगों की वजह से, कुछ कर्मचारियों की वजह से ये सब हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। कई बार चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं और इस तरीके की घटना घट जाया करती है। तो हमें अगर जब तक देश को आगे बढ़ाना है, वैसे ही देश में वैज्ञानिक तो हैं नहीं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है नहीं, हमारे इंजीनियर जितने हैं वो वैज्ञानिक बनते हैं, उनको अगर इस तरीके से मार दिया जाता है, उनको वो देश छोड़ के अगर चले जाते हैं, तो ये वास्तव में बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, और इससे देश है बहुत गहरी जगह जा रहा है जहाँ से वापस आना मुश्किल होगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से जो आदमी 1966-1967 में वो परमाणु संपन्न देश बनाना चाहता था, उसको 1966 में ही मार दिया गया। और ये कई प्रमाण भी मिले हैं इस बात के कि फ्रांस गवर्नमेंट ने मारा है ये। तो ये चीज़ें होती हैं, सरकारें चुप रह जाती हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं, तो ऐसे चलता रहता है। जिस व्यक्ति ने 3 महीने पहले बयान दो कि वो भारत भी परमाणु संपन्न देश हो सकता है, उसके 3 महीने बाद उसकी हत्या कर दी जाती है।
उनका नाम जो होता है वो होमी जहांगीर भाभा, बहुत बड़ा नाम होता है। और वो ऐसे ही हमारे स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके घर में ही हत्या कर दी जाती है। चलते फिरते पार्क में घूमते हुए जाते हैं और उनको किसी तरह से उनकी जो लाश है, उनकी जो बॉडी है वो मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। तो ये जानकारी मुझे लगा कि सबको पता होनी चाहिए ताकि कुछ हो सके। सबको जानने की ज़रूरत है ये इस तरह की जानकारी को। नमस्कार।